Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture, do you remember हमने कौन सा चैप्टर किया था? लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 16 प्रपोजिशन किया था, राइट? उसमें हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस देखा, उसके लिए हमने इन, ऑन, बिसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अंडर, बिटवीन ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया. फिर हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस देखा जिसमें इन, एट और ऑन का हमने यूज़ देखा. फिर हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखा जिसमें हमने एट, इन, ऑन का यूज़ देखा, राइट? डू रिमेंबर दैट? और फिर हमने एक नोट भी किया था, आपको पता है कि इन हम पूरे दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. बट नाइट के लिए हम हमेशा एट यूज़ करते हैं, एट नाइट. गॉट इट? क्या आपको याद है वो? ओके. फिर हमने लिथो में किया था. सो लिथो में हमने कुछ और वर्ड्स देखे थे लाइक ऑफ, फ्रॉम, बाय, अबव, राइट? डू यू रिमेंबर दैट? ओके. सो नाउ होप वो आपको अंडरस्टैंड हो गया प्रॉपरली, आप समझ गए. अगर ना समझ में हो तो यू कैन आस्क मी. ओके. सो नाउ टुडे वी विल मूव टू अनदर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 17, कंजक्शन. आज हम कंजक्शन लिथो में करेंगे. सो बिफोर डूइंग इन लिथो वी विल रिवाइज इट. Conjunction. Now what is the meaning of conjunction? Conjunction means connection, to connect. कोई भी दो सेंटेंस या तो कोई भी दो वर्ड कनेक्ट करना, उसे हम कंजक्शन कहते हैं. और उसके लिए कनेक्टिंग वर्ड यूज़ करने होते हैं. तो कनेक्टिंग वर्ड कौन सा है? एंड, और, बट, बिकॉज, सो, बहुत सारे हैं. बट फॉर यू वी विल लर्न, पहले हम 3 लर्न करेंगे, फिर हम 2 लर्न करेंगे. पहले एंड और बट लर्न करेंगे और फिर हम बिकॉज एंड सो लर्न करेंगे. ओके. सो कंजक्शन. एंड कब यूज़ करते हैं? जब भी आप दो सिमिलर चीज़ के बारे में बात करते हो, इसके लिए हम एंड यूज़ करते हैं. और कब यूज़ करते हैं? जब आप अपोजिट बात कर रहे हो, ये या तो ये. ओके. और उसके लिए यूज़ करते हैं. बट कब यूज़ करते हैं? जब दोनों सेंटेंसेस या तो दोनों वर्ड अपोजिट हो, पहला और दूसरा अपोजिट होना चाहिए, तब हम बट का यूज़ करते हैं. गॉट इट? सो लुक एंड रीड. रेनो वेंट टू अ शॉप. Now let us look and read. Reno went to the shop. She bought a pair of sandals. रेनू शॉप में गई और उसने एक शूज़ लिया. ओके. अभी आपको ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना है. अभी देखो, रेनू की बात हो रही है, रेनू शॉप में गई और शूज़ खरीदा, तो ये तो सिमिलर सेंटेंस हुआ ना. व्हाट डू यू थिंक, सिमिलर है या नहीं? क्योंकि रेनू मार्केट मतलब शॉप में गई और उधर से उन्होंने शूज़ खरीदा. सो ये ऑपोजिट तो नहीं है ना कि मार्केट में गई और फिर कुछ नहीं खरीदा. मार्केट में गई और उसने शूज़ खरीदा, तो ये दोनों सेंटेंस सिमिलर है, उसके लिए हम एंड यूज़ करेंगे. सो रेनू वेंट टू शॉप एंड बॉट अ पैर ऑफ सैंडल. रेनू शॉप में गई और एक सैंडल का पैर लाई. गॉट इट? देन रवि वॉन्ट टू सी स्नो. रवि को स्नो देखना है. ही कैन गो टू शिमला, ही कैन ऑल्सो गो टू मनाली. वो शिमला में भी जा सकता है और मनाली में भी जा सकता है. सो तो ये जो दोनों सेंटेंस है इसमें ऑप्शन दिया है आपको, या तो शिमला या तो मनाली. सो उसके लिए हम और देकर यूज़ करेंगे. देखो, रवि कैन गो टू शिमला और मनाली टू सी स्नो. रवि शिमला में भी जा सकता है या तो फिर मनाली में भी जा सकता है. गॉट इट? देखो, 2 ऑप्शन दिए, उसके लिए हमने और का यूज़ किया, राइट? फिर रुस्तम वेंट टू द मूवी थिएटर. ही फॉरगेट टू कैरी द टिकट. रुस्तम मूवी थिएटर गया और टिकट भूल गया. वाह, अपोजिट हो गया ना. मूवी थिएटर गया पर टिकट भूल गया. सो उसके लिए हम बट वर्ड का यूज़ करेंगे, बिकॉज दोनों सेंटेंस अपोजिट है. मूवी थिएटर गया, अभी मूवी थिएटर आप किसके लिए जाते हो? मूवी देखने के लिए जाते हो, तो उसके लिए आपको तो टिकट कैरी करना पड़ता है. सो रुस्तम ने टिकट कैरी नहीं किया, सो अपोजिट वर्ड हो गया. उसके लिए हम
क्या यूज़ करेंगे, बट वर्ड का यूज़ करेंगे. सो लेट अस सी. रुस्तम वेंट टू मूवी थिएटर बट फॉरगेट टू कैरी हिज टिकट. रुस्तम मूवी थिएटर में गया पर टिकट लेना भूल गया. सो क्या है, समझ में आ गया बच्चों. एंड और बट कब यूज़ होता है, जब कोई भी सिमिलर थॉट हो तो उसके लिए एंड यूज़ करते हैं. जब कोई भी ऑप्शन दिया गया हो उसके लिए और यूज़ करते हैं. और जब भी कभी हम अपोजिट की बात करते हैं, अपोजिट सेंटेंसेस की बात करें, तब हम बट का यूज़ करते हैं. ओके, सो वर्ड्स सच एज एंड, और, but help us to join two or more sentences. एक और दो sentences हमको join करने में help करते हैं. ओके, such words are called joining words. उसे हम joining words भी कहते हैं, और conjunction, या तो joining word कहते हैं या तो हम उसे conjunction कहते हैं. गॉट इट. सो इस सब वर्ड्स को क्या बोलते हैं, कंजक्शन भी कहते हैं और ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं. सो नोट दिया गया, लर्न. कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स. वो कुछ वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. एंड, और, एंड बट आर कंजक्शन. एंड, बट और ये क्या है, कंजक्शन है. और joining words also you can say them. Got it? Okay. So एक बार हम प्रैक्टिस के लिए आपकी एक्सरसाइज प्रिफर कर लेते हैं. ओके, वी आर गोइंग टू डैश मुंबई फॉर अ विंटर, गोवा डैश फॉर अ विंटर वेकेशन. दो दिया है, सिमिलर थॉट है, सो क्या यूज़ करेंगे, एंड. वी आर गोइंग टू गोवा एंड मुंबई फॉर द विंटर वेकेशन. देन The story of Mahabharata is very interesting. पर लंबा है, but long. Number 3. I will carry an umbrella or a raincoat. मैं umbrella ले जाऊँगा या तो raincoat ले जाऊँगा, मतलब choice दिया गया है. My friends and their parents coming over. मेरे friends और उनके parents मेरे घर में आ रहे हैं. So इधर similar thought है, उसके लिए हमने एंड का यूज़ किया. देन नंबर 4, माई फ्रेंड. नंबर 5, यू कैन प्ले चेस और कैरम. तुम चेस भी खेल सकते हो और कैरम भी खेल सकते हो. तो इधर चॉइस दिया गया, इसके लिए हमने और का यूज़ किया. नंबर 6, अ पैरट एंड अ मैना आर पिच्ड ऑन अ ब्रांच. पैरट और मैना दोनों ब्रांच में बैठे हैं. सो दोनों सिमिलर है, बर्ड्स के लिए बात कर रहे हैं, सो इसीलिए हमने एंड का यूज़ किया. नंबर 7, आई लव टू प्ले द गिटार. मुझे गिटार बजाना पसंद है. एंड द पियानो, और मुझे पियानो बजाना अच्छा लगता है. गॉट इट. नंबर 8, दिस स्नैक्स आर टेस्टी बट अनहेल्दी. स्नैक टेस्टी है पर अनहेल्दी है, अपोजिट है, टेस्टी है पर अनहेल्दी है. देन नंबर 9, टॉबी loves to play but sit down to study by 6 o'clock in the morning. टबी को खेलना पसंद है पर वो 6 o'clock इवनिंग को बैठ जाता है. अपोजिट है, खेलना पसंद है तो भी स्टडी करने बैठ जाता है. क्या आप भी बैठते हो? मुझे तो पता है आप सबको खेलना पसंद है. क्या आपको स्टडी करने बैठते हो? कब बैठते हो आप स्टडी करने, मुझे बताना. ओके, जैसे देखो टॉबी क्या कब बैठता है, वो 6 बजे बैठ जाता है. आप कब बैठते हो? ओके, आप मुझे बताना. देन वुड यू लाइक टू स्पेंड योर वेकेशन एट हिल स्टेशन और बाय द सी. ऑप्शन दिया है आपको हॉलीडेज आपके हिल स्टेशन को में स्पेंड करना है या आपको सी में स्पेंड बाय द सी में स्पेंड करना है. ओके, उसके लिए हमने और का यूज़ किया. सो बच्चों, एंड और बट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया. कब एंड यूज़ करते हैं, कब बट यूज़ होता है और कब और का यूज़ होता है. जब कोई भी सिमिलर थॉट हो उसके लिए हम एंड यूज़ करते हैं. जब कोई ऑप्शन देना होता है तब हम और यूज़ करते हैं. और जब कोई भी अपोजिट
थॉट हो उसके लिए हम बट यूज़ करते हैं. गॉट इट? ओके. सो नाउ बिकॉज और सो के बारे में जानते हैं. बिकॉज और सो ये क्या है? बिकॉज हमें रीज़न दिखाता है और सो हमें रिजल्ट दिखाता है. लेट अस रीड एंड सी. वी वर वॉकिंग फास्ट बिकॉज वी वर लेट. हम जल्दी बहुत रहे थे क्योंकि हम लेट हो रहे थे. ओके, रीज़न दिखाया आपको. स्नेहा इज क्राइंग बिकॉज शी फेल हर बाइसिकल ऑफ हर बाइसिकल. स्नेहा रो रही है क्योंकि वो उसके साइकिल से गिर गए. वी वर हंग्री सो वी सेट डाउन टू ईट. हम हंग्री थे उसीलिए हम खाने बैठ गए. माई मॉम वॉज अनवेल सो शी कुड नॉट गो टू वर्क. मेरे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी उसीलिए वो आज वर्क में नहीं जा पाए. तो देखो 4 सेंटेंस में आपने देखा. फर्स्ट 2 सेंटेंस हमने देखा इसमें रीज़न है. जल्दी वॉक करिए क्यों? क्योंकि वो लेट हो गई है. साइकिल रो रही है क्यों? क्योंकि वो साइकिल से गिर गए. हंग्री है वाई? क्योंकि वो हंग्री है उसीलिए बैठ गई. मॉम तबीयत ठीक नहीं है उसीलिए नहीं गए. देखो इसमें क्वेश्चन पूछो, खाने क्यों बैठे? क्योंकि वो हंग्री थे. देन वर्क में क्यों नहीं गए? क्योंकि वो अनवेल थे. ओके, सो देखो 4 सेंटेंस में पहले फर्स्ट 2 सेंटेंस जिसमें हमको रीज़न दिखाया और दूसरी सेकंड उसमें रिजल्ट दिखाया. भूखा था उसीलिए खाने बैठ गया. बीमार नहीं थी, बीमार थे उसीलिए वर्क में नहीं गए. गॉट इट? ओके, लर्न में कुछ दिया है. द कंजक्शन बिकॉज टेल अस द रीज़न फॉर एन एक्शन. रीज़न बताता हमें एक्शन के लिए. द कंजक्शन सो टेल अस द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन. ये हमको रीज़न बताता है और हमको रिजल्ट बताता है. गॉट इट? डू यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली? ओके, सो नाउ मूव टू पेज नंबर 7. Move in your litho chapter number 17 conjunction. This sentences tell us about bees. So ये जो sentences दिए हैं वो हमको bee के बारे में बताता है. Using joining words in the box to complete the sentence. चलो अभी joining word and, but और so का use करके हम join करेंगे. Okay? So number 1. Bees are tiny insects. बट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग. बीस छोटे छोटे इंसेक्ट है, टाइनी एकदम छोटे छोटे, बट तो भी वो हार्ड वर्किंग है. देन नंबर 2, बीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हार्ड वर्किंग. बी स्ट्रॉन्ग है और हार्ड वर्किंग है. सिमिलर थॉट है उसके लिए हमने एंड यूज़ किया. द विंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग सो दे कैन फ्लाई ह्यूज डिस्टेंस. उनके जो विंग्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है उसीलिए वो बहुत दूर तक फ्लाई कर सकते हैं. रिजल्ट दिया ना कि उसके स्ट्रॉन्ग है उसीलिए. नंबर 4, दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर. नेक्टर मतलब देखो इसको नेक्टर बोलते हैं. फ्लावर के अंदर जो छोटा सा ब्लैक कलर का होता है ना उसमें से वो ऐसे चूस कर वो रस निकालते हो कि जिससे हनी बनता है. सो दे कलेक्ट नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड मेक द बेस्ट हनी. सो नेक्टर से दे कलेक्ट नेक्टर, और नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर से और बेस्ट हनी बनाते हैं. सिमिलर थॉट है उसलिए हमने एंड यूज़ किया. दे स्टोर नेक्टर इन देयर हाइव. वो अपने हाइव में, मतलब जैसे कि बर्ड्स के लिए कैसे नेस्ट होता है, हमारे लिए कैसे हाउस होता है, वैसे ही उनके लिए हाइव होता है. मध पूड़ो जिसको कहते हैं, राइट, उसके लिए हाइव होता है. सो हाइव में रखता है एंड दे मेक ह्यूज हनीकॉम्ब, और फिर वो बड़ा सा हनीकॉम्ब बनाते हैं. गॉट इट? सो एक बार रीड कर लो. नंबर 1, नंबर ए, bees are tiny insect but they are very hard working. B, bees are strong and very hard working. C, the wings are very strong so they can fly huge distance. D, they collect nectar from the flower and make the best honey. E, they store nectar in their hive and they make huge honeycomb. Read these sentences. Rupa and Zara are friends. Do you want an apple or an orange? I am study hard but the exam was bad. मैंने बहुत मेहनत किया पर एग्ज़ाम हार्ड गया. मैंने बहुत मेहनत किया पर एग्ज़ाम बैड गया.
तुम्हें एप्पल चाहिए या ऑरेंज? रूपा एंड ज़ारा आर फ्रेंड्स. Got it? So the highlight words helps to join two words or sentence. So जो रेड लाइन में एंड और बट वो क्या दिखाता है? जॉइनिंग करने में दिखाता है. So we can say that conjunction are also joining words. Got it? Okay. देखो इधर definition दिया है conjunction. Word that join two words or sentences is called a conjunction. Okay. Look at the picture and complete the sentence with or and but. Okay. Poonam has a pet cat and a pet dog. The dog is brown but the cat is grey. Poonam does like the cat or the dog. Poonam को cat पसंद है या dog? She loves both her cat and her dog. Got it? So read कर लो. Poonam has a pet cat and a pet dog. Number 2, the dog is brown but the cat is grey. Number 3, does Poonam like the cat or the dog? Number 4, she loves both her cat and a dog. Okay. Now move to another page. Page number 2. Filling the blanks with or and but. Okay. A, I walk fast और I will miss the bus. मैं जल्दी भागता हूँ वरना मैं बस मिस कर दूंगा. Number B, लीला and रीमा are twins. लीला और रीमा twins है. Number 3, I want to buy the jacket but it was too expensive. Number 4, hurry up or you will miss the flight. Number D, hurry up or you will fight the miss. E, do you like the sunshine or the sunset? F, Meera and I love to go to library. G, I need a pen, a pencil and an eraser. H, I do not like the blue car but I like the red car. I, Preeti like vegetables and fruits. J, we want to go to the mountain but it is very cold. Okay, now read these sentences. Although Neera disliked cookies, she ate a few yesterday. He finished the cake while I was taking a shower. The picnic was cancelled because it rained. The words all through, because and while are also conjunction. ये भी वर्ड्स कंजक्शन है. आप जैसे आगे जाओगे मतलब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे ये भी आपको लर्निंग पोर्शन में आएगा. ओके, सो नाउ अभी के लिए आपको ये 5 याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल एंड और बट बिकॉज एंड सो. ओके, आपको ये 5 याद रखना है और आपको आज के होमवर्क में आपको ये चैप्टर नंबर 17 लिथो में कंप्लीट करना है. ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.